नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं स्टार्टअप कोड। एक बार एक आदमी से मैं बात कर रहा था और बहस कर रहा था। वो काफ़ी इस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन थे और मुझे समझा रहे थे। हाँ, इस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन थे। मैं थे इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बाद में वो डाउनफॉल चालू हो गया उनका। काफ़ी डाउनफॉल हुआ और वो मुझे जिस बात के जो समझा रहे थे, मुझे लगता है वो खुद ही उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर रहे थे। वो मुझे बता रहे थे कि सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। मुझे लगता है वो सीखते भी होंगे, लेकिन किताबों से सीखना ये इम्पॉर्टेंट है, ये उनको शायद इतना इम्पॉर्टेंस नहीं लगा होगा। जैसे मैं अभी आज आंचल को बता रहा था कि मेरे पापा ने भी बिज़नेस करने की कोशिश की, बट उनको ये नहीं लगता कि किताबों से सीखना कोई इतना इम्पॉर्टेंट है। और बहुत से लोगों को नहीं लगता। बहुत से लोग हैं जिनके पास किताबें पढ़ने का टाइम नहीं है। मुझे पता नहीं है मुकेश अंबानी या नहीं, मुझे पता है, हाँ पता है, इलॉन मस्क के बारे में, बिल गेट्स के बारे में कहा जाता है ये लोग बहुत पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है जो लोग भी सीखते हैं वो कहीं ना कहीं से सीखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। लेकिन ये अपने आप में बड़ा बोरिंग हो जाता है कुछ पॉइंट के बाद, क्योंकि पढ़ते पढ़ते जब पढ़ने में मज़ा आता है तब लगता है अब जो धंधा पानी बाद में करेंगे, पहले पढ़ ही लेते हैं, अब एंजॉय कर लेते हैं। फिर पढ़ना बोरिंग हो जाता है, फिर लगता है धंधा पानी करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं। फिर ये तो तारतम्य है दोनों का, वो टूट जाता है। मैं भी कुछ बुक्स शुरू करता हूँ, फिर एक पॉइंट के बाद लगता है ये एप्लीकेशन अभी नहीं कर सकते। जैसे मैं सेल्स फोर्स के बारे में जहाँ पर पहुँच गया हूँ, या प्ले बिगर के पास जहाँ तक पहुँच गया हूँ, वो चीज़ मैं अप्लाई तभी कर पाऊँगा जब मेरे पास उतना पैसा होगा। जैसे आज ही मैं आंचल को बता रहा था कि बिज़नेस में अगर हम अपने प्रोडक्ट को सस्ता करना चाहते हैं, कुकू FM करके एक प्रोडक्ट है जिसमें 200-300 रुपये में पूरे साल का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसको बनाने के लिए आपके पास पहले से ही 50-100 करोड़ रुपये होना चाहिए, तब जाकर के आप ऐड करेंगे तब ढेर सारे लोग आएंगे। तो पैसा अगर पहले से है तब आप और पैसा कमा सकते हो। तो ये चीज़ की नॉलेज आपको दिन में प्रैक्टिस करनी है, अगले दिन प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको याद रहे तो आप नॉलेज को ऐसे इकट्ठा करेंगे जैसे पैसा इकट्ठा करेंगे, और ऐसे बचा के रखेंगे, बार बार गिनते रहेंगे जैसे आप पैसे को गिनते हैं। देखा है, पैसे को गिनने में बड़ा मज़ा आता है। ऐसे ही नॉलेज को गिनना चाहिए मतलब बार बार रिवाइज करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। आज का नॉलेज बहुत ही क्लीशे है, देखते हैं क्या उसमें नया सीखते हैं आप लोग। बिजनेसेस फेल क्यों होते हैं, उसका 7वां पॉइंट है नॉट एबल टू रेज एडिक्वेट कैपिटल। अगर आप पर्याप्त मात्रा में पूंजी इकट्ठा नहीं कर पाओगे तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसमें कौन सी नई बात है, आइए देखते हैं। This may sound obvious, but in the early years, if you fail to raise sufficient capital to build the initial product and team or to power growth, you are likely to die early. Same chapter है Salesforce में। इतना important है कि ये जितने भी लोग बोल रहे हैं वो रिपीट कर रहे हैं। आपको शायद ये चीज़ बड़ी ऑब्वियस लगती होगी कि अगर आपके पास पूंजी नहीं है शुरुआत के दिनों में, तो धीमे धीमे आप अपने प्रोडक्ट को और अपनी टीम को ग्रो नहीं कर पाओगे। यू आर लाइकली टू डाई अर्ली। आप कुछ दिन चलेंगे, बाद में आप ख़त्म हो जाएंगे। कैपिटल इज़ द ऑक्सीजन दैट स्टार्टअप्स नीड टू ब्रीद। अब पैसे को थोड़ा सा दिमाग में ऐसे रखिए, पैसा वो ऑक्सीजन की तरह है जो स्टार्टअप्स को चाहिए सांस लेने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। Good founders understand this very well and are proactive about thinking through their fundraising strategy. जो अच्छे फाउंडर्स होते हैं ये इस चीज़ को जानते हैं, इसलिए जब पूंजी उनके पास काफ़ी होती है फिर भी इकट्ठा करते रहते हैं, वो प्रोएक्टिव रहते हैं फंड रेजिंग स्ट्रैटेजी के लिए। Funding at an early stage is very much a function of entrepreneurs' credibility, storytelling abilities, as well as early traction the company has achieved and how many doors the founder is willing to knock on. शुरुआत के समय में आपको लोग पैसा क्यों देंगे? क्योंकि आपके पास अपनी खुद की एक क्रेडिबिलिटी हो। आप किसी बड़े अच्छे कॉलेज से निकले हैं,
आप गूगल, IBM बड़ी कंपनी में काम करके आए हैं, या आपके पास स्टीव जॉब्स जैसी स्टोरी टेलिंग एबिलिटी है, आप एक बहुत ग्रैंड विजन दिखा पा रहे हैं लोगों को, या आपने कुछ शुरू में प्रोडक्ट बनाया है और उससे कुछ ट्रैक्शन आ गया है, या आप कितने लोगों के दरवाजे जाकर के नॉक करते हैं, कितने लोगों से बेशर्म होकर के पैसा मांगते हैं, शुरुआत में ऐसे पैसा मिलता है। इवन इफ द फर्स्ट 20 पीपल से नो, द 21st माइट से यस। फंड रेजिंग में अक्सर ऐसा ही होता है कि 2, 4, 10 लोगों से पूछा हो जो पैसा नहीं दे रहे हैं तो हम छोड़ देते हैं, बोलते हैं 20 लोग अगर मना करेंगे तो 21वां शायद यस कह देगा, ध्यान रखिएगा। बट इफ़ यू गिव अप आफ्टर द फर्स्ट 15 रिजेक्शंस यू विल नेवर नो इफ़ यू माइट हैव रिसीव्ड फंडिंग फ्रॉम द 16th। लेकिन अगर आप 15 के बाद छोड़ देते हैं कि यार 15 लोगों ने मना कर दिया, इसमें दम नहीं है, तो शायद आपको पता ही नहीं चलेगा कि 16वां आपको पैसा दे सकता था। It is important not to dwell too much on the fact that someone said no, but instead why they said no and what you need to do to address that. इस चीज़ का एक पूरा चैप्टर है जो मैंने अभी भी बोला। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसी ने आपको ना बोला, इंपॉर्टेंट ये है क्या उसने ना क्यों बोला। हमने स्केल अप में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नो पढ़े थे, स्केल अप 2 में अलग अलग टाइप के नो, कुछ जेन्युइन नो है, कुछ ऐसे नो है जो आपके प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया गया, तो उसको हम लोगों को रिवाइज करना चाहिए, अपनी नॉलेज को गिनना चाहिए। When I was first interacting with Lee Fexel of Tiger Global in 2010, टाइगर ग्लोबल बहुत बड़ी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, और उसके ली फ्लेक्सल से जब मुकेश बंसल मिले थे 2010 में पहली बार, Myntra was starting to transition from personalization to online fashion retailing, and my very first meeting with him, I realized that he was interested in much bigger TAM of fashion compared to what we had done in personalization. जब उनसे पहली बार मिले उन्होंने मना कर दिया, बोलते हैं जिस बिज़नेस में तुम हो मिंत्रा में, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारा बिज़नेस है पर्सनलाइजेशन ऑफ गिफ्ट्स। आप ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हो जिसमें कस्टमर का नाम लिख करके उसको दोगे और 50 रुपए की चीज़ 500 में बेचोगे। ये अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। हम उस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं जिसका बड़ा टैम हो, बड़ा टैम हो। टैम से मुझे याद आया कि टैम होता क्या है? टोटल अवेलेबल मार्केट। और उसके बारे में क्या खास हमने पढ़ा अभी रिसेंटली? नॉट एबल टू, पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैम, कल ही पढ़ा था, परसों। क्या चीज़, एक सेंटेंस बोलिए जो सबसे स्ट्राइकिंग थी। मेरे लिए सबसे स्ट्राइकिंग थी कि किसी भी बिजनेस में बॉटम टू डाउन नहीं आना है, नीचे से ऊपर जाना है। वेरी गुड, इसी को हमने पढ़ा था, नीचे से ऊपर जाना है। मतलब आप इस तरह से सोचिए, लोग इस टाइप के सर्विस के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। आप ये मत बोलिएगा बॉस इंडिया की पॉपुलेशन 100 करोड़ है, मेरा कॉफ़ी अगर 1 करोड़ लोग भी, अगर जिम में कितने जाते हैं लोग, अगर 1 करोड़ लोग मेरा कॉफ़ी लेंगे और मैं 100 रुपये का बेचूंगा तो 100 करोड़ तो साल का ऐसे ही आ जाएगा हमारा। और पता है, बल्कि ChatGPT ने बताया कि सही तरीका है इस चीज़ को एड्रेस करने का, कि ये गलत तरीका है कि अरे यार इसमें से 0.1% मिल गया तो यार 10 लाख लोग तो अपना मिल गया। तो कह रहा था इसके बजाय एक नीश स्पेसिफिक ग्रुप पकड़ो और उसको जाकर के फ्री में दे दो, वो लोग टेस्ट करेंगे, तो ये आइडिया हुआ कि ऐसे लोग यूज कर सकते हैं। ये था। और एक और चीज इस चैप्टर में था मेन, कि जो आपके अर्ली अडॉप्टर्स हैं वो बाद में यूज कर, मतलब वैसे ही बाकी लोग होंगे, वो पॉसिबल नहीं है। एक्सीलेंट। टैम में हमने ये भी पढ़ा कि हो सकता है शुरुआत में जो लोग आपके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, जब आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर खूब ढेर सारा पैसा लगा के उसको स्केल करोगे तो ज़रूरी नहीं कि वो लोग सब बाद में भी ढेर सारे लोग पसंद करें आपके प्रोडक्ट को। बाय द वे यही बंदा है, जब इनकी कंपनी खत्म हो रही थी मिंत्रा, उसने पैसा लगाया था। तो उस समय इन्होंने मना किया, ली फ्लेक्सल ने मना किया कि टाइगर ग्लोबल आपके ऊपर पैसा तब लगाएगा जब आपके पास बड़ा टैम होगा, compared to what we had done in personalization. By the time I pitched him the second time, our entire pitch focused on potential scale of fashion retailing. तो मुकेश बंसल कहते हैं जब दोबारा उनके पास पैसा मांगने गए तो हमारा पूरा का पूरा पिच ही बदल गया था। हम उनको दिखा रहे थे किस तरह से हम पूरी की पूरी फैशन रिटेल को टारगेट करने वाले हैं। एंड ही वॉज इन। और तब जब उसने हमारी बात सुनी,
कहा लगाते हैं पैसा, ही वॉज इन। इन्वेस्टर्स आर अल्टीमेटली लुकिंग एट 2 थिंग्स, नॉट एबल टू रेज एडुकेट कैपिटल। हम लोग पढ़ रहे हैं जब आपके पास पूंजी नहीं होती, आप ढेर सारा पूंजी इकट्ठा नहीं कर पाते, तो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। चाहे आप करोड़पति हो तब भी, आज बिल गेट्स के पास 100 अरब से भी ज़्यादा पैसे होंगे, फिर भी उसको रेज करना पड़ेगा कैपिटल, क्योंकि लिक्विड कैश नहीं होंगे पास। लिक्विड कैश होने के बावजूद भी, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको 100 अरब से भी ज़्यादा पैसा चाहिए। आपकी ओपन एआई ऐसी कंपनी है, इस समय उसको आप $100 बिलियन दे दीजिए, वो भी खत्म कर देगा। आपका स्पेस एक्स, टेस्ला वगैरह सब ऐसी ही है। इन्वेस्टर्स को 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। आज की क्लास में ये नई चीज़ याद रखिएगा। कल हमने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी कि जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदोगे तो क्या एक चीज़ ध्यान दोगे? आरओसी तो उसने बताया था, डैनियल कन्नम ने क्या बताया था? दोबारा क्वेश्चन पूछिए, क्या था? आपको अगर किसी कंपनी का स्टॉक नहीं पसंद कर रहे हो कि नहीं, क्वेश्चन पूछिए, क्या पूछा? किसी कंपनी में जब स्टॉक खरीदने वाले हो तो क्या एक चीज़ क्या देखोगे? एक मिनट मुझे सोचना दीजिए। ये कितने का लोगे आप? अच्छा, आपको उसकी कीमत पता होगी? अरे हाँ, उसकी कीमत क्या है? हाँ, उसकी वैल्यू नहीं, वो अंडर प्राइस तो नहीं है। अंडर प्राइस्ड है कि नहीं? underpriced अगर कोई चीज़ अंडर प्राइस्ड है तो कूद कर ले लो। ये एक चीज़ उस बंदे ने जिसने फोर्ड कंपनी में $10 मिलियन लगाया नहीं पूछा था, उसने कहा मुझे ये कंपनी अच्छी लग रही है तो मैं खरीद रहा हूं। आपको पता होना चाहिए इसकी कीमत एक्चुअल कितनी है और मुझे कितने में मिल रही है। क्या ये मुझे बहुत सस्ते में मिल रही है, ये पूछना है आपको। क्या ये इजी नहीं है क्वेश्चन का आंसर पाना? अगर आपको किसी चीज़ का अंडर प्राइस जानना है तो पहले उसका ओवर प्राइस जानना होगा, उसके कंपटीशन का प्राइस जानना होगा। तो वो तो हो गया कल का। आज का नया चीज़ आप सीख रहे हैं, इन्वेस्टर्स को केवल 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। इज़ देयर अ बिग अपॉर्चुनिटी हियर, नो मार्केट रिस्क। कि जब हम इसमें पैसा कमाएंगे तो ढेर सारा पैसा कमाएंगे कि नहीं, क्या ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, वो छोट-मोट में इंटरेस्टेड नहीं है। एंड कैन दिस टीम एग्जीक्यूट द विजन, नॉट टीम रिस्क। और दूसरी चीज़, क्या ये लोग जो कह रहे हैं कि हम कर लेंगे, क्या इस काबिल हैं? क्या इनके भरोसे मैं अपना 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए लगा सकता हूँ? एक टीम और दूसरा मार्केट, ये 2 चीज़ें इन्वेस्टर्स देखते हैं। इज देयर बिग अपॉर्चुनिटी एंड सेकेंड, इज देयर टीम, राइट टीम और नो? If you have done your homework and have very deep conviction that the market opportunity is real, you have done enough work on the ground to validate your assumptions and have a well articulated game plan on how you will build a meaningful company, investors will certainly take note and your odds of fundraising will go up significantly. बैंक लोन देना चाहता है, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले आपको अपना ढेर सारा होमवर्क करना होगा, जैसे वैभव फिलहाल कर रहे हैं। आपको अपने काम से, मेहनत से, अपने एक्सपीरियंसेस से डीप कन्विक्शन आएगा, आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे चलेगी। दैट मार्केट इज़ रियल। आपके जो मन में एक भ्रम है कि शायद मार्केट हो नहीं हो, आप उसको ट्राई करके देख चुके हो कि इसका मार्केट है, और उस मार्केट तक पहुंचने के लिए आपके पास वेल आर्टिकुलेटेड गेम प्लान है। वेल आर्टिकुलेटेड गेम प्लान मतलब जब इन्वेस्टर पूछता है कि अच्छा ये 50 करोड़ रुपए कहाँ लगाओगे, ये नहीं होना चाहिए। 1 लाख रुपए दे दे, क्या कर लोगे इसका? क्या करने वाले हो? आपके पास एकदम क्लियर होना चाहिए, पहला 1 लाख यहाँ लगाएंगे, दूसरे महीने में यहाँ लगाएंगे, तीसरे महीने में यहाँ लगाएंगे। वेल आर्टिकुलेटेड गेम प्लान एंड हाउ यू विल बिल्ड अ मीनिंगफुल कंपनी। और लास्ट में आप कैसे एक मीनिंगफुल कंपनी बनाओगे। ये मीनिंगफुल क्या चक्कर है जी? अच्छा कर रही है कंपनी। एक आदमी की पर्सनालिटी होती है, ऐसे ही एक कंपनी का मीनिंगफुल कंपनी होती है। इसका सवाल का आप जवाब खोजिएगा, मैं दूंगा नहीं। मैं बताऊं? बताओ। अब जैसे नाइकी है, नाइकी बेच तो शूज़ रही है, लेकिन उसका मीनिंग, जिस तरीके से वो मार्केटिंग करती है, उसका मीनिंगफुल तरीका ये है कि जितने भी अपाहिज एथलीट्स हैं उनको भी वो मोटिवेट कर रहा है, अपाहिज लोग हैं उनको वो मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम भी उठो और कुछ करो। तो आप मीनिंगफुल कंपनी कैसे बनाएंगे? मुझे तो लगता है कि हेवीली होता है कि किस तरीके से आप अपना विजन दिखाते हो, हाँ, शो कर रहे हो।
उसके ऊपर सर्च करिएगा, हाउ टू बिल्ड अ मीनिंगफुल कंपनी, इस क्वेश्चन को रखिएगा, क्योंकि मीनिंगफुल कंपनी अपना बनाना बड़ा, जब तक आपने सोचा है नहीं तब तक बना नहीं पाएंगे आप। अगर ये सब करते हैं तो आपको फंड रेजिंग हो जाएगा, पैसा इकट्ठा कर पाओगे। अ गुड फंड रेजिंग पिच इज़ नॉट जस्ट अबाउट करिश्मा और टेलिंग इन्वेस्टर्स व्हाट यू थिंक दे वांट टू हियर। एग्ज़ाम में तो वाइवा पास करने के लिए जो क्वेश्चन का आंसर है वो रट लो और टीचर को वो चीज़ सुना दो जो सुनना चाहता है, लेकिन पैसा फंड रेजिंग करने के लिए, पैसा इन्वेस्टर से निकालने के लिए आपका करिश्मा कि आप कितने ज़्यादा फेमस हैं उससे काम नहीं चलेगा, और कितने सही आंसर देते हैं इससे भी काम नहीं चलेगा। What is most important is to focus on what you truly believe in, whether you think there is a real potential for VC to make money from investing in your company. जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि VCs ये देखना चाहते हैं कि जो बिजनेस या जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो, जो कंपनी बनाना चाहते हो, सही में तुम उसके ऊपर बिलीव करते हो कि नहीं। और दूसरा, क्या आप उस बंदे को पैसा कमा कर दे सकते हो कि नहीं। The VC's job is to deploy capital in a good idea and a team that will certainly help them multiply their investments. एक VC का, वेंचर कैपिटलिस्ट का काम है अपने पैसे को वहाँ लगाए जो एक बहुत अच्छा आइडिया है, प्लस एंड एक ऐसा टीम भी इकट्ठा करे जो उस आइडिया को अप्लाई कर सकता है, चला सकता है। एंड योर जॉब इज टू बिल्ड अ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस। और आपका काम है कि आप इस तरह से उससे बात करो कि उसको आपकी बात पर भरोसा हो जाए। इफ़ योर पिच इज़ ट्रूली कंपेलिंग यू शुड बी एबल टू अट्रैक्ट मेनी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। अगर आपका पिच जो उसको समझाने जा रहे हो एकदम कंपेलिंग है तो आप एक नहीं कई लोगों से पैसा उगाही कर सकते हो। वी कवर द काउंटर एंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ फंड रेजिंग इन द फंड गेम चैप्टर। इस चीज़ के लिए पूरा का पूरा एक चैप्टर हमने डिसाइड कर रखा है जो फंड गेम चैप्टर में, फंडिंग गेम्स चैप्टर में कवर करेंगे हम। तो नॉट एबल टू रेज कैपिटल का क्या नया सीख लिया हमने? जैसे अपनी पिच को स्ट्रांग रखना है, दूसरा पिच को कैसे स्ट्रांग कर लें? आपको अपने जो प्रोडक्ट है उस पर स्ट्रांग बिलीव होना चाहिए, तभी आप किसी को, सामने वाले को कन्विंस कर सकते हो, उसको भरोसा दिला सकते हो। और बिलीव कैसे आएगा अपने प्रोडक्ट पे? जब जानते होगे उसके बारे में, जब तक आप अपने आप वेल आर्टिकुलेट तभी कर पाओगे जब आपने उस प्रोडक्ट को खुद भी यूज़ किया है, दूसरों को भी यूज़ कराया है, और लोगों से सचमुच में बहुत से लोगों से फीडबैक आया है। खाली वो मामा अर्थ वाली थी, उसका खुद का प्रॉब्लम था, मतलब उसके बच्चे के लिए उसने वो बनाए थे प्रोडक्ट्स, तो उसका खुद का प्रॉब्लम था और उसको खुद को भरोसा था कि ये प्रोडक्ट्स काम करेंगे, तो बाद में इसी वजह से वो कन्विंस कर पाई थी फंड के लिए। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हम लोग जब बिजनेस की बुक्स पढ़ते हैं, मुझे आज सबसे अच्छी चीज़ लगी जो फर्स्ट वीडियो में सबसे अच्छा लगा कि स्ट्रैटेजी जब पता चल जाता है तब सबको पता चल जाता है। ऐसी जगह बताओ, ऐसी चीज़ सोचो जो जहाँ पर स्ट्रैटेजी खोजनी है आपको। अभी रिम्पी स्कैन एक कंपनी है, एक जेन्युइन गुड कंपनी कैसे बनेगी? क्या जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक आई कार्ड डिज़र्व करते हैं? क्या उसके टीम मेंबर्स उसको ट्रेन होने के लिए टाइम पर डिज़र्व करते हैं? बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक अच्छी कंपनी बनाती है। तो मामा अर्थ है, नाइकी है, एप्पल है, टेस्ला है, स्पेसएक्स है, और स्पेस वाई है, और सैप क्या है, एसएपी लैब्स है, टीएपी लैब्स है, और एनवीडिया है, डीवाइडिया है। ये सब बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं और वो सब के सब एडिकेट कैपिटल रेज कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दो चीज़ सबसे मेन थी, टीम और मार्केट। दो चीज़ कि इज देयर अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर, और दूसरा आर द टीम एबल टू डू व्हाट दे आर डूइंग, जो मैं कह रहा हूँ कर पाऊँ कि नहीं। ये दो चीज़ अगर होगी तो इन्वेस्ट करेगा। तो ये दो चीज़ हमारे पास है कि नहीं? मैं जब भी बोलता हूँ हमारे पास, तो डीप नॉलेज और रिम्पी स्कैन खाली मुझे सुनना है। आज के बाद कभी किसी बड़ी कंपनी के बारे में मत बोलिएगा। हाँ, डेथ पर जब हाथ में आएगा प्रोडक्ट तब। अभी तक मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ है, हवाई है। ठीक है, कल अब हम पढ़ेंगे फेलियर टू फाइंड गुड पीएमएफ की वजह से भी कंपनीज फेल होती हैं, वो कल पढ़ेंगे।